अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 31 मई 2024 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ एंड अदर वनडे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 24 का संबंध किससे है? आंसर सी, यूएसए। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 24 के आगामी संस्करण में भाग लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में अमेरिकी वायुसेना के इल्सन वायुसेना अड्डे पर पहुंची है। भारतीय वायुसेना ने कहा कि अपने IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलर और C-17 परिवहन विमान द्वारा समर्पित IF राफेल लड़ाकू विमानों ने ग्रीस और पुर्तगाल में पड़ाव डालते हुए एक ट्रांसअटलांटिक उड़ान भरी है। इससे एक्स रेड फ्लैग 1-2 सप्ताह का उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है, जिसका उद्देश्य बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिकों को एकीकृत करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण का किसने सफल प्रक्षेपण किया है? आंसर है डी, अग्निकुल कॉस्मोस। IIT मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने सिंगल पीस थ्री डायमेंशनल 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। यह 4 असफल प्रयासों के बाद सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। रॉकेट अग्निबाण SORTD सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर आधारित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है, जिसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित किया गया था। इसे 30 मई 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में अग्निकुल द्वारा स्थापित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित लॉन्च पैड धनुष से भी लॉन्च किया गया। अग्निकुल ने एक पोस्ट में कहा, मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। परीक्षण उड़ान का उद्देश्य घरेलू तकनीकों का प्रदर्शन करना, महत्वपूर्ण उड़ानों डेटा एकत्रित करना, जैसे अग्निकुल के कक्षीय प्रक्षेपण यान जैसे अग्निबाण के लिए प्रणालियों के इष्टतम कामकाज को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान पर किसे मिला है? आंसर है अनीस कपूर। भारतीय मूल के कलाकार अनीस कपूर को हुरून इंडिया का जो है कि लिस्ट में हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में शीर्ष स्थान दिया गया है। लंदन स्थित भारतीय मूल के कलाकार अनीस कपूर लगातार 6ठे वर्ष हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी सबसे सफल भारतीय जीवित कलाकारों की हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में शीर्ष पर है। इस सूची में 1 जनवरी 2024 तक सार्वजनिक नीलामी में बेची गई थी उनकी कृतियों को, एंड जो कि 50 जीवित भारतीयों को कलाकारों को स्थान दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट किसने बनाया है? आंसर बी, जापान। जापानी शोधकर्ताओं ने दुनिया में पहली बार लिग्नोसैट नामक एक छोटा लकड़ी का उपग्रह बनाया है, जिसे सितंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका से लॉन्च किया जाएगा और यह स्पेस एक्स रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इस जो है कि नवाचार परियोजना का उद्देश्य पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने पर पूरी तरह से जलकर अंतरिक्ष मलबे को कम करना है। जो अंतरिक्ष में मलबे आते हैं उसको कम करना है। लिग्नोसैट, लिग्नो का अर्थ होता है कि यह लकड़ी है और उपग्रह शब्दों का मिश्रण है। यह क्योटो विश्वविद्यालय और सुमितोमो वानिकी कंपनी की टीम द्वारा यह 4 साल तक रिसर्च किया गया है, इसके बाद ये तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक किसे निर्वाचित किया गया है? आंसर सी, डॉक्टर इमैनुएल सोबरेन। डॉक्टर इमैनुएल सोबरेन को विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जो कि 28 मई 2024 अपने 91 आम सत्र के दौरान विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने 5 साल के लिए यह कार्यकाल दिया है, जो कि डॉक्टर इमैनुएल सोबरेन का चुनाव किया गया।
नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया? आंसर है राधिका सेन। भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन को वर्ष 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन को 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। भारतीय शांति सैनिक नायक धनंजय कुमार सिंह को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में संयुक्त राष्ट्र स्थिरीकरण मिशन के साथ उनकी सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा मरणोपरांत डैग हैमर स्कॉल्ड पदक से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस 2024 कब मनाया गया? आंसर डी 30 मई को मनाया गया। 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया, जो कि हिंदी पत्रकारिता की यात्रा 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा शुरू किया गया था और ये उदंत मार्तंड प्रकाशन के साथ शुरू की गई थी, जो कि उदंत मार्तंड भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। उदंत मार्तंड कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। उदंत मार्तंड, जिसका अर्थ है समाचार सूर्य, ने सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही इसने भारत के स्वतंत्र संग्राम में योगदान दिया और हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट है हाल ही में 10 साल बाद अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक किसने किया है? आंसर सी S&P ग्लोबल रेटिंग्स। S&P ग्लोबल रेटिंग ने अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक में संशोधित कर दिया है। एजेंसी को चुनाव परिणाम की परवाह किए बिना आर्थिक सुधारों और राजकोषीय नीतियों में व्यापक निरंतरता जो है कि निरंतरता को बनाए रखा है और उस पर उम्मीद की गई है। 26 सितंबर 2024 से ही एजेंसी ने अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को एक नकारात्मक से बढ़ाकर स्थिर कर दिया है। 10 साल के अंतराल के बाद दृष्टिकोण को सकारात्मक में अपग्रेड कर दिया है। हालांकि एजेंसी ने राजकोषीय सेटिंग की कमजोरियों को हवाला देते हुए BBB माइनस में सॉवरेन रेटिंग बरकरार रखी है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रज्ञानंद ने क्लासिकल इवेंट में पहली बार दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को कहाँ हराया है? नॉर्वे में। जो कि शतरंज में प्रज्ञानंद ने क्लासिक इवेंट में पहली बार मैग्नस कार्लसन को हराया है। 18 वर्षीय भारतीय प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने नॉर्वे शतरंज 2024 के तीसरे राउंड में सफ़ेद मोहरे से दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को हराया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार स्वास्थ्य बीमा दावों को सरल बनाने के लिए कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च करेगी? आंसर ए NHCX। केंद्र सरकार एक एकीकृत पोर्टल शुरू करने की योजना बना रही है जो पूरे देश के अस्पतालों में स्वास्थ्य बीमा दावों की प्रक्रिया को सरल करेगा। नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज NHCX का मीन्स है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज वन स्टॉप पोर्टल अगले 2-3 महीनों में लॉन्च होने की ये जो है लॉन्च कर दिया जाएगा। नया पोर्टल एक सामान्य डेटा संग्रह प्रारूप का एक उपयोग करेगा जिससे विभिन्न बीमा कंपनियों द्वारा आवश्यक सभी जानकारी मिलेगी। इसका उद्देश्य भी प्री ऑथराइजेशन समय और डिस्चार्ज जो कि उसका अनुमोदन की गति को बढ़ावा मिलेगा और प्रीमियम को कम करना होगा। वर्तमान में अस्पताल बीमा दावों की प्रक्रिया के लिए विभिन्न निजी पोर्टल का उपयोग करते हैं जो उपयोगी उपभोक्ताओं के लिए प्रक्रिया को असुविधाजनक बताता है। थैंक यू। आज हमने 31 मई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें जिससे कि ज़रूरतमंद लोगों के पास